और बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब अपने चरम पर है। राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। एक तरफ एनडीए युवाओं और महिलाओं को साधने में जुटा है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव युवा सांसद संवाद जैसे आयोजन के जरिए बिहार की मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश वो कर रहे हैं। एक बार ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने ही और हर दल मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आज पटना के बापू सभागार में युवा आरजेडी की ओर से आयोजित छात्र संसद संवाद में तेजस्वी यादव ने अपनी हुकार भरी, तो इस कार्यक्रम में करीब 15,000 से ज्यादा युवाओं की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में तेजस्वी ने कलम बांटकर सरकार की नीतियों पर हमला बोला। तेजस्वी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम कलम बांट रहे हैं, वो हथियार बांट रहे हैं। सरकार मान रही है कि बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। साथ ही तेजस्वी ने 2000 एकड़ में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हब बनाने की बात कही है। सरकार आने के बाद आने पर बिहार में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का हम लोग निर्माण कराएंगे। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, लोग आएंगे, बाहर के लोग आएंगे पढ़ने बिहार, ऐसा बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के साथ साथ 2000 एकड़ में, कितना एकड़ में? 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनवाया जाएगा। आप लोगों को विश्वास है कि नहीं है? 17 महीने में हमने किया कि नहीं किया? अब आप देखिए, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं जुबान का पक्का, नियत का सच्चा और इरादों का अच्छा हूं। मेरी नीति और नियत में कोई खोट नहीं है। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। नीतीश जी ने एक और घोषणा की है। क्या घोषणा की है? कि जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं 2.5 लाख उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। बताओ, यानी नीतीश जी कह रहे भैया लॉ एंड ऑर्डर हमसे नहीं देखा जा रहा है, हम अचेत हो गए। बिहार के नागरिक अब अपना सुरक्षा खुद करिए, हम नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब यही है ना कि लॉ एंड ऑर्डर अब नीतीश बाबू जी भाजपा के लोगों से संभाल नहीं रहा है। ले लो लाइसेंस, ले लो बंदूक, ले लो। हमारा पुलिस जो है बेकार हो चुका है, केवल शराब में घुसखोरी में लगा हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव के इस आयोजन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव के पिता ने लाठी बांटी थी, अब ये कलम बांटने का ढोंग रच रहे हैं। जब पढ़ाई का वक्त था तब कलम छोड़ी, अब युवाओं को कलम से बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पिताजी ने लाठी बांटा था, तेल पिलाया था, आज कलम का ढोंग कर रहे हैं। खुद अगर कलम संभाले होते समय पर तो आज दूसरे को कलम बांटने के पहले आज आपको कलम बांटने का अधिकार है। आपने तो खुद कलम का परित्याग कर दिया था, कल कलम की चिंता की होती। और जो युवा पलायन किए उनके कलमों की स्याही को आपने सुखाकर, जिस प्रकार से आपके पिताजी के समय में खेल हुआ, लोगों के खून खराबे किए गए, उन कलमों के बारे में कौन चिंता करेगा। और आज जो आप ढोंग कर रहे हैं उससे बिहार के युवाओं पर असर नहीं होने वाला, कि बिहार का युवा जानता है कि आप जॉब देना होगा तो जमीन लिखवा लेंगे। वहीं जेडीयू ने भी तेजस्वी के इस कार्यक्रम को लेकर हमला बोला। जेडीयू का कहना है कि बिहार की संस्कृति उड़ान की रही है, यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात करना राजद जैसी पार्टियों के लिए बेईमानी है। सिर्फ कलम बांटने से कुछ भी नहीं होगा। चुनावी साल है, इसीलिए तेजस्वी यादव जी अलग अलग वर्ग के लोगों को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए
अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति से सभी लोग वाकिफ हैं। यहां लाठी में तेल पिलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहां जन्मदिन पर लड्डू नुमा केक तलवार से काटा जाता है। यहां की संस्कृति उदंडता की रही है। यहां पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो सकती है। अब तेजस्वी यादव जी युवाओं को रिझाने के लिए कलम बांटने की बात कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? बिहार के लोग जानते हैं कि जब इनके माता पिता को शासन करने का मौका मिला तब इन लोगों ने बिहार का बेड़ा गर्क किया, नौकरियां नहीं दी, लोग पलायन को मजबूर हुए। तो तेजस्वी जी कोई भी वादा करें, कोई इन पर यकीन नहीं करेगा। तेजस्वी यादव के इस कार्यक्रम पर भाजपा के नेताओं की ओर से किए जा रहे हमले पर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं और बीजेपी तलवार बांट रही है। अब तो नीतीश कुमार बंदूकें बांटने लगे हैं। कांग्रेस गांधी की पार्टी है और हम कलम से ही लड़ाई लड़ेंगे। तेजस्वी यादव तो कलम बांट रहे हैं, भाजपा तो तलवार बांट रही है। कलम और तलवार की लड़ाई है और नीतीश कुमार तो उससे भी भारी हो गए हैं। कल पास किया है कैबिनेट से कि अब जनप्रतिनिधि अपनी जान की रक्षा स्वयं करें। गुंडा से वो नहीं बचा सकते हैं उनको। गुंडा राज से बचने के लिए जनप्रतिनिधि अपनी जान की रक्षा अपने बंदूक से करें। इसके लिए वो लाइसेंस देंगे। यानी कि सरकार ने, ट्रैवल इंजन की सरकार ने स्वीकार किया कि बिहार में गुंडा राज है, जनप्रतिनिधियों के जान पे खतरा है, उसकी रक्षा नीतीश सरकार यानी कि गुंडा राज नहीं कर सकती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को बंदूक बांट रही है सरकार, पिस्टल बांट रही है सरकार। और भाजपा तो पहले ही से तलवार बांट रही थी। तो बंदूक, तलवार और पिस्टल की लड़ाई को हम कलम से खत्म करेंगे। बिहार की सियासत में युवाओं को साधने की ये होड़ दिलचस्प मोड़ ले रही है। देखना ये भी होगा कि कलम का असर ज्यादा होता है या तलवार बंदूक की राजनीति एक बार फिर बिहार की सत्ता पर काबिज होती है। ये तो आने वाले चुनाव ही तय करेंगे कि युवाओं का समर्थन किसके साथ जाता है, कलम बांटने वाले तेजस्वी यादव के साथ या फिर एनडीए की पुरानी रणनीति के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।